हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। नीटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, दो सिलाइयों से डबल गला आप किस तरीके से बनाएं, वो मैं बहुत ही आसान तरीके से आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से डबल गला बनाएं। और देखिए, ये मैंने स्वेटर बनाया है। इसकी बुनाई अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर है, आप इस तरह से बुनाई बना डाल सकते हैं। और जितनी आपको लंबाई रखनी है आप उस हिसाब से बनाएं। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसके मुड्ढे घटा लिए हैं। मुड्ढे मैंने 5 4 3 2 1 इस तरह से मैंने इन मुड्ढों की घटाई की है यहाँ पर। तो देखिए कितनी अच्छी शेप आई है। उसके बाद मुड्ढों की घटाई करने के बाद ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको 2 इंच के करीब बना लिया है। ये देखिए 2 इंच के करीब मैंने इसको 2 इंच बना लिया है। इसके बाद ही हम यहाँ पे आगे का जो गला है वो घटाएंगे। तो ये देखिए, इसमें मैंने 110 फंदे डाले हैं और 110 फंदे डाल के ये हमने यहाँ पे मुड्ढों की घटाई कर दी है। उसके बाद मुड्ढों की घटाई करने के बाद जो हम पे फंदे बचे हैं उनको हम देखिए किस तरह से करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर पहले 34 फंदों को मैं यहाँ पे बुन लूँगी। तो यहाँ पे मैं 34 फंदे बुन रही हूँ। जो हमारे मुड्ढे की घटाई करने के बाद फंदे बचते हैं उन्हीं फंदों को हम हिसाब से यहाँ पे रख लेते हैं। तो देखिए, मैं जो हमारा कंधे है उस पर मैं 24 फंदे रखूँगी। उस हिसाब से मैं इन फंदों की घटाई करूँगी, उसी हिसाब से इनको रखेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये 34 फंदे बुन लिए हैं। दूसरी तरफ से भी हम इतने ही फंदों को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये देखिए 17 जोड़े में हमने गिन लिए हैं। ये 17 के हमारे 34 फंदे हो गए हैं। यहाँ पे हम पिन से यहाँ पे एक निशान लगा देंगे आप। अब ये बीच में हमारे 14 फंदे बच गए हैं। तो हम अब क्या करेंगे कि जो हमारे 14 फंदे बच गए हैं, अब इन 14 फंदों को हम यहाँ पे सबको घटा देंगे। तो घटाएंगे देखिए किस तरह से। इस तरह से हम पहले एक फंदा बुनेंगे और ऊपर से ऐसे करके दूसरे फंदे के उतार देंगे, फिर बुनेंगे फिर उतार देंगे। ये देखिए, इसी तरह से हमें ये फंदों की घटाई करनी है, फंदा उतार के, क्योंकि इसी तरह से यहाँ पे हमारी एक अच्छी फली बनती हुई आती है अच्छी तरह से। तो ये इसी तरह से घटाएं फंदे, उसमें ज़्यादा अच्छी सफाई आती है। तो इस तरह से देखिए हम सारे फंदे घटा लेंगे एक साथ। और ये वाला फंदा इसमें लेके इसको घटा देंगे, क्योंकि ये हमारा इधर आ रहा है। ये देखिए, अब यहाँ पे हमारे ये 14 फंदे हमारे ये घट गए एक साथ। अब हम इधर के पूरे फंदे बुन लेते हैं। अब देखिए हम उल्टी तरफ आ गए हैं। अब इधर से भी हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हुए ले जाएंगे। आपका जो भी डिज़ाइन है उस हिसाब से आप बनाएं। ये प्लेन बना रहे हैं तो प्लेन, मैं जो मैंने डिज़ाइन डाला है मैं उसी के हिसाब से अपनी बुनाई बुनते हुए बना रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मैं सीधा बुनते हुए लेके जाऊँगी और लास्ट में बस हमें एक फंदा छोड़ देना है, उसको नहीं बुनना है। पूरी सिलाई हमें उल्टी बनानी है। ये देखिए, लास्ट का एक फंदा छोड़ा, इसको हमने उतार लिया है, सिलाई पलट ली है। अब जो उतारा हुआ फंदा है उसको हम फिर से उतार लेंगे और बाकी यहाँ पे देखिए हम घटाएंगे। एक, ये देखिए 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे ये 4 फंदे घट गए हैं। फिर हम पूरी सिलाई बुन लेते हैं और सीधी उल्टी तरफ की मैं पूरी बुनाई करके, सीधी और उल्टी 2 सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। और एक फंदा जब हमारा रह जाएगा वहीं तक मैं आपको इसकी बुनाई करके बता देती हूँ। ये देखिए, हम लास्ट में फिर आ गए हैं और ये पूरी सिलाई कर लिए। फिर इसको उतार लेंगे और पहले हमने 4 फंदे घटाए थे, अब हम 3 फंदे घटाएंगे। तो ये देखिए, पहले उतारेंगे इस फंदे को, फिर बुनेंगे एक फंदा और उसको उसके ऊपर से उतार लेंगे। हर बार हमें इसी तरह से घटाना है। ये देखिए इस तरह से 1
2 और ये 3, ये 3 फंदे हमारे ये घट गए। उसके बाद में फिर से हम इसी तरह से पूरी सिलाई बुनेंगे और उल्टी सिलाई पे आ जाएंगे। और फिर एक फंदा जब बचेगा, मैं जब तक फिर वही इसी तरह से आपको करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए हम फिर से लास्ट में आ गए हैं, ये फंदा उतार लिया हमने फिर से। और हम अब 3 फंदे घटाए थे, अब हम इसमें 2 फंदे घटाएंगे। ये फंदा उतारा ऐसे ही, फिर दूसरा फंदा बुना और इस फंदे को ऊपर से उतार लिया। ये देखिए अब हमारे ये 2 फंदे घट गए हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताया है मैंने आपको, ये बहुत ही आसान तरीके से ही बन जाएगा। तो ये देखिए अब हम इसी तरह से मैं करके दिखाती हूँ। फिर उल्टी तरफ से फिर इसी तरह से एक फंदा छोड़ देंगे और उसको उतार लेते हैं और फिर इधर से भी उस फंदे को उतार लेंगे और अब हम एक फंदा घटाएंगे। बस एक ही फंदा हमें अब लास्ट में एक ही फंदा घटाना है। ये देखिए ये हमारी घटाई पूरी हो गई है। अब हम इसको इसी तरह से बुन लेते हैं। तो ये देखिए अब हमारी इस जो एक साइड की गले की घटाई है ये हमारी पूरी हो गई है। अब हम इसको इतना बुना लेते हैं जितना मेरे को मुड्ढा बनाना है, जितना हमें अपना मुड्ढा तैयार करना है। इसको अब कोई घटाई नहीं करनी, इसको इसी तरह से बुनते हुए जाएंगे और जितना हमें मुड्ढा बनाना जब तक बना के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे ये गले की घटाई हो गई है और ये मुड्ढा भी मेरा बन गया है। तो देखिए कितनी अच्छा बन के आया है। ये देखिए अब हमने कोई घटाई नहीं की, उसके बाद जो घटाई की है। तो ये देखिए घटाई के बाद हमने ये 8 इंच बनाना है। तो इतना हम इसको बना के तैयार हो गया हमारा एक साइड। ये देखिए इधर का। अब दूसरी तरफ भी हम जैसे हमने यहाँ पे घटाई की थी उसी तरह से सेम इधर भी कर लेंगे। 4 3 2 1 इधर का भी बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मेरी गले की घटाई पूरी हो गई है, गला बन गया है, घटाई पूरी हो गई है और मुड्ढे भी मेरे दोनों बन गए हैं। तो ये हमारा आगे का जो पीस है, वो आगे की जो गले की घटाई है वो हमारी पूरी हो गई है। अब मैं आपको पीछे के पीस की बताती हूँ। ये देखिए पीछे के पीस में भी मैंने इसी तरह बॉर्डर बना लिया है और ये इसको भी इतना तैयार कर लिया है। लेकिन देखिए इसको हमने पूरा ही बना लिया है पीस को, सिर्फ हमने इसको 1 इंच कम बुना है। ये देखिए इसकी हमने छोटा गला घटाना है ना, इसी हिसाब से इसको हमने 7 इंच बुन लिया है। ये देखिए 7 इंच बुन लिया है, 1 इंच हमने छोड़ा है। हम इसको 1 इंच पहले ही गला घटाएंगे। 1 इंच का बनाने से 1 इंच पहले इसका हम गला घटाएंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें बस 24 फंदे पहले हमें यहाँ पे बुन लेंगे। इसमें एक सिंपल ही घटाई होती है, पीछे के पीस में ज़्यादा घटाई नहीं है, आगे के पीस में ज़्यादा घटाई होती है, इसमें नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से हम इधर जितने हमें कंधे पे फंदे रखने हैं उतने हम बुन लेंगे, 24 फंदे। ये देखिए इस तरह से, और उस साइड भी 24 फंदे इधर भी गिन लेंगे और इधर 24 फंदे गिन के इधर भी निशान लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये हमारे 24 फंदे हो गए हैं। तो मैं इधर भी एक निशान लगा दूँगी पिन से, और अब हम ये सारे फंदे एक साथ घटा देंगे जितने हमारे बीच में फंदे बचे हैं। आपके कितने भी फंदे हो, आप मुड्ढे के ऊपर कंधे के फंदे रख कर पिछले भी पीस में इसी तरह से सारे फंदे घटा दें एक साथ। और अगर आप छोटे बच्चे का बना रहे हैं तो आगे के पीस में आप 3 2 1 भी घटा सकते हैं। उसमें आपकी 4 की घटाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके आगे बच्चे के उसमें फंदे हमारे कम रहते हैं, इसलिए। तो आप 2 1 भी घटा सकते हैं और 3 2 1 भी घटा सकते हैं, वो फंदों के हिसाब से आप कर सकते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे हमारे सारे फंदे घट गए हैं। अब मैं इसको जितना बनाना है अब उतना बना के आपको दिखा देती हूँ। इसको बुन के घटाई हमारी हो गई है पूरी। ये देखिए अब मैं इसको ऊपर अपना 1 इंच बना के आपको दिखा देती हूँ। 1 इंच बना के ये देखिए ये हमारा 1 इंच मैंने ऊपर से बुना लिया है दोनों तरफ से, और ये हमारी मुड्ढा हमारा पूरा बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमारे दोनों पीस बन गए हैं, इनकी घटाई हो गई है दोनों पीसों की। अब हम इनके कंधे जोड़ेंगे। तो हम इसको 2 सिलाई से गला बनाएंगे, तो इसलिए हम एक तरफ से ही गला इसका यहाँ का मुड्ढे बंद करेंगे इधर से। तो हम सिलाई को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, डायरेक्शन अलग अलग हो रही है इनकी, तो उनकी एक तरफ कर लेती हूँ मैं इनकी डायरेक्शन। ये देखिए इस तरह से एक तरफ कर लिए हमने। तो अब देखिए हम ये जो कंधे हैं कैसे जोड़ेंगे। ये दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से 3 फंदे लेंगे, 3 फंदों का एक करते जाएंगे इस तरह से। दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे और इसी तरह से सारे फंदों को हम बंद कर लेंगे। तो ये देखिए इसी तरह से हम सारे फंदों को बंद कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे सारे फंदे बंद हो गए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ये सिलाई आ गई है, यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। तो हम देखिए एक तरफ का इसका दूसरी तरफ का नहीं बंद करेंगे, हमें सिर्फ एक ही तरफ का बंद करना है, दूसरा नहीं बंद करना है। इसको अच्छी तरह से यहाँ पे नॉट लगा देंगे, क्योंकि हम 2 सिलाइयों से इसको गले को बना रहे हैं, तो एक तरफ से हम कंधे को खुला ही छोड़ेंगे और एक तरफ से बंद करेंगे, एक तरफ से बाद में बंद करेंगे। दूसरी तरफ के जो कंधे के फंदे हैं ये देखिए मैंने सेफ्टी पिन में भर लिए हैं, जिससे कि इनको आगे सिलाइयों से दिक्कत होती है। तो ये देखिए इस तरह से मोड़ लेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाने के लिए हम हाफ गला के फंदे उठाने हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ पे एक इस तरह से ऊन से या पिन से आप यहाँ पे लगा दीजिए, जिससे हमें रहे कि हमें कितने फंदे कितने उठाने हैं। तो ये सही तरीके से हमारे सारे फंदे एक साथ उठेंगे पूरे गले के। तो इस तरह से हम कैसे घटाएंगे, ये देखिए यहाँ पे हमने 12 नंबर की सिलाई ली है। 12 नंबर की सिलाई से हम इस तरह से फंदे उठाएंगे। तो जो हमारे ये आधे हमने निशान लगाया है गले के बीच में, यहाँ से लेके इस कंधे से लेके उस बीच तक हमें 50 फंदे उठाने हैं, और उससे आगे फिर हमें 50 फंदे, मतलब पूरे गले में आगे के गले में हमें 100 फंदे उठाने हैं। ये देखिए इस तरह से छोटी छोटी जगह पे हर फली पे हम फंदे उठाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम फंदे उठा लेते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे 50 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए हैं। यहाँ पे हम बीच में आ गए हैं, अब यहाँ पे सेंटर में। अब हम इसी तरह से और फंदे उठाते जाएंगे और दूसरे कंधे तक, वहाँ तक फिर 50 फंदे और उठाएंगे इसी तरह से। तो आगे के गले में हमारे 100 फंदे हो जाएंगे।
इसी तरह से। ये देखिए, तो मैं यहाँ तक उठा के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए यहाँ तक मेरे ये हो गए हैं 100 फंदे। अब हमारा ये पीछे का पीस बचा है, पीछे का जो गला है, अब इसमें भी हम इसी तरह से फंदे उठाएंगे। पीछे के पीस में भी हम आप 40 से 50 के बीच में उठाने हैं आपको। तो चाहे आप 45 भी उठा सकते हैं, 50 भी और 40 भी। 40 से कम आपको पीछे के पीस में नहीं उठाने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेरे यहाँ पे 45 फंदे उठे हैं। तो मैंने 45 फंदे उठा लिए हैं। और अब मैं जैसे ही हमने ये वाला बॉर्डर बनाया है, इसी तरह का मैं ये गले पे बॉर्डर बनाऊंगी। तो जिस तरह का भी आपका हो, आप भी उसी हिसाब से अपने गले पे भी उसी हिसाब से बॉर्डर बनाए जैसा आपने नीचे बॉर्डर स्वेटर में डाला है। तो मैं इसको इसी तरह से अब 2 सिलाइयों से इस गले को बुनूंगी। तो देखिए मैं बॉर्डर बना के इस गले को और इसी तरह से बुनते हुए मैं गला बना के आपको दिखाती हूँ कितना बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये बना लिया है। मैंने 10 सिलाई नीचे करी हैं, फिर मैंने 4 सिलाई बीच में दूसरे कलर की यहाँ पे प्लेन बना दी हैं पाइपिंग के लिए। जैसे हमने एक कलर डाला था इसीलिए मैंने यहाँ पे गले में भी 4 सिलाई प्लेन कर दी हैं। फिर 10 सिलाई इसके ऊपर बनाई हैं। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे 14 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब हमने ये जो गला है वो हमने 12 नंबर से बनाया था, लेकिन एक सिलाई अब हम इसको 10 नंबर से बनाएंगे, क्योंकि हम इसको ढीला हमें घटाना होता है। तो मैं इसको 1-2 सिलाइयाँ, एक सिलाई तो बुनूंगी, उसकी दूसरी सिलाई पे इसको बंद करूँगी। तो मैं 10 नंबर से इसको एक सिलाई में 10 नंबर से बुनूंगी, जिससे हमारा ये थोड़ा सा शेप आ जाएगी, नीचे से टाइट नहीं होगा तो अच्छी तरह से बन जाएगा। तो एक सिलाई में 10 नंबर से बना रही हूँ, उसके बाद मैं इसकी घटाई कर दूँगी। ये मेरी बीच के ले के बाद में यहाँ पे मेरी ये 9वीं सिलाई है, ये 10वीं में बना रही हूँ। तो मैं ये बना के दिखाती हूँ आपको पूरी। ये देखिए ये मेरी पूरी हो गई है सिलाई। तो मैं यहाँ पे इसको इसी तरह से एक फंदा बुना और देखिए इस तरह से ऊपर से उतारते हुए ही इसको बंद करूँगी। सारे फंदे मेरे को इसी तरह से बंद करने हैं और थोड़ा ढीले हाथ से बंद करेंगे इस तरह से। कोई आप दूसरी तरह से भी बंद कर सकते हैं फंदे, क्योंकि हमें तो ये ढीले हाथ से बंद करने हैं। अब आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से। मैं इस तरह से भी बंद करती हूँ, और एक और है दूसरी तरीके से भी मैं आपको बताती हूँ कि उस तरह से भी मैं इनको बंद करती हूँ, कैसे हम बंद करते हैं। ये देखिए ये इस तरह से हमारी अच्छी फली आती है। और देखिए एक आप इस तरह से भी बंद कर सकते हैं, ऐसे दोनों फंदों को एक करते जाइए और इस तरह से बंद करते जाइए। आप इस तरह से भी बंद कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे उसी आप मेथड से फली इसको गले को बंद कर सकते हैं इस तरह से। तो ये देखिए मैं पूरा गला बंद करके आपको दिखाती हूँ पूरा करने के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा पूरा गला यहाँ पे मेरा बंद हो गया है। ये सारा हमारा हो गया है, बुन भी गया है और सारा हमने बंद कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो ये पिन है इन पिन को निकाल के ये फंदे में सिलाइयों में भर लूँगी और इसको हम मुड्ढे को बंद कर लेंगे। अब जिस तरह से हमने वो पहला मुड्ढा बंद किया था उसी तरीके से हम इस वाले को भी बंद कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आएगा और मैं इसको बंद करके फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने वो बंद किया था सेम उसी तरह से हमें ये भी बंद करना है। दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेना है और इस तरह से बंद कर लेना है। तो चलिए मैं ये पूरा का पूरा ये वाला जो कंधा है इसको पूरा बंद करके इसको जोड़ के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि हमें आगे गला की सिलाई जो है वो कैसे करनी है।
तो ये देखिए यहाँ पे मेरा ये दूसरे वाला दोनों हमारे कंधे जुड़ गए हैं, दूसरा भी मैंने जोड़ लिया है, दोनों हमारे कंधे जुड़ गए हैं। अब देखिए हम इस गले की अब सिलाई कैसे करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा ऊन को यहाँ पे कट कर लेंगे, सिलाई के लिए थोड़ा हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा, और सुई में डालेंगे और देखिए किस तरह से करेंगे हम इसकी सिलाई। ये देखिए इस तरह से यहाँ की पहले हम ये वाली सिलाई करेंगे गले की। ये हम डबल गला बना रहे हैं तो हम इस तरह से इसकी सिलाई करेंगे। तो आप दोनों तरफ से इस तरह से सुई भरिए। ये देखिए एक बार इधर से और अब एक बार इधर से। इस तरह से ना सिलाई बहुत ही अच्छी आती है और एकदम मिल के आती है। ये देखिए इस तरह से आप इसको दोनों तरफ से लेकर इस तरह से सिलिए। ये देखिए और फिर इसको खींच देंगे हम इस तरह से। तो ये देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छी सिलाई आती है, इससे पता नहीं चलता है कि हमारी सिलाई कहाँ पे हुई है। तो गले की बात है इसलिए हम इसको इस तरह से सिलाई लेंगे जिससे हमें गले का पता ना चले कि हमारी सिलाई कहाँ पर लगी है, क्योंकि हमने ये 2 सिलाइयों से बनाया है गला। 4 सिलाइयों से बनाते हैं तो उसमें पता नहीं चलता है। और देखिए यहाँ पे इस तरह से सिलाई हुई है। अब हमारी पता नहीं चल रहा है कि हमारे यहाँ पे हमारी सिलाई है। यहाँ पे हमारा खुला हुआ था, बिल्कुल भी हमें पता नहीं चलेगा। ये देखिए हम इसको उल्टा करेंगे अब स्वेटर को, और देखिए इस तरह से इसको पलट लेंगे अब इस तरह से। ये हमारे बीच में डिज़ाइन बन के आएगा ना, जो ये बीच में हमने डाल दी है दूसरे कलर की, तो इससे हमारी अच्छी एक पाइपिंग सी बन के आती है। तो ये देखिए इस तरह से लेंगे और नीचे वाले जहाँ पे हमारी फंदे हमने उठाए थे वहाँ से भी एक एक फली को लेते हुए इस तरह से, ये देखिए यहाँ पे जो फली आपको दिख रही है, ये देखिए इस तरह से भी हम इसको ऐसे लेते हुए सिलाई करेंगे। इस तरह से आराम आराम से, बिल्कुल ढीले हाथ से करनी है, बिल्कुल भी खींचना नहीं है जिससे कि हमारे गले की शेप नहीं बिगड़े। इस तरह से आराम आराम से आप इसको करें, बिल्कुल धीरे से आप इसकी फली पे फली मिलाते हुए और इसी तरह से सिलाई करें ढीले हाथ से। बहुत ही अच्छी हमारी सिलाई आएगी। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मोड़ने में उसमें आपको दिक्कत आ रही है, तो आप देखिए इसके लिए क्या करें, ऐसे करके इसको फैला लें गले को इस तरह से, और यहाँ पर आप इसको यहाँ पे पिन से सिक्योर कर लें। इस तरह से फैलाया और इस तरह से आप 2-3 जगह पिन लगा लें, और इससे आपको ना सिलाई करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और गले की बिल्कुल भी आपको कहीं पे भी नहीं जाएगा आपका गला कि इधर से इधर भाग रहा है, इधर से इधर। तो आप इस तरह से पिन लगा लें। ये देखिए इस तरह से पिन लगा लेंगे तो अब आपकी अच्छी सिलाई करने में आपको आसानी होगी और जल्दी सिलाई आपकी हो जाएगी। और इसको इस तरह से आप फटाफट से लगा सकते हैं। इस सिलाई आपको गला संभालना नहीं पड़ेगा फिर, तो आप इस तरह से लगा लें सिलाई। तो देखिए इस तरह से मैं पूरे गले की सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए गले की मेरे गला बन के तैयार हो गया है, सिलाई पूरी हो गई। और देखिए कितनी अच्छी शेप आई है गले की, बहुत ही अच्छी शेप आई है इसकी गले की। तो देखिए 2 सिलाइयों से हमने गला बनाया है, कितना सुंदर बन के आया है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।